Good morning, class 8 students. We are on chapter number 3. Why do we need a parliament? And we have done some topics. And our last topic is the completion of the role of the government, in which we have done 3 topics: to select the national government, to control, guide and inform the government, and making laws. And in this class we are going to start a new topic and the last topic of this chapter, which is who are the people in parliament. So parliament किन से मिलके बनी है, ये चीज़ हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद. राज्यसभा एंड लोकसभा, सीट्स बता दी हैं, इनके टाइम पीरियड बता दिए हैं, इन दोनों के स्पीकर्स भी बता दिए हैं मैंने. सो अब ये बात आ रही है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, एंड वो लोग एक तरीके से रूल ओवर या फिर हमें रिप्रेजेंट करते हैं. तो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे बिहार से ले लिए या फिर सारे के सारे हमने राजस्थान से ले लिए. हमने देखी थी कितनी कितनी सीट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं राजस्थान से. लोकसभा में कितनी है? राज्यसभा में, लोकसभा में 25 सीट्स हैं राजस्थान की, एंड राज्यसभा में 10 सीट्स हैं. तो अलग अलग जगह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. अब सीट रिजर्व होने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. अब ये पूरी क्लास है जिसमें 100 बच्चों की लिमिट है, ठीक है. अब इन 100 बच्चों से ज़्यादा हम बिठा नहीं सकते, क्योंकि लिमिट ही नहीं है, ज़मीन पे नहीं बिठा सकते, खड़ा करके नहीं बिठा सकते. तो अब हम 100 लोगों में से कुछ लोगों के लिए सीट्स को रिज़र्व कर देंगे, जिसे हम एक तरीके से रिजर्वेशन बोलते हैं. तो रिजर्वेशन में सीट पहले, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन होती है, तो ट्रेन में रिजर्वेशन का मतलब हमने हमारी सीट बुक कर ली, 4 लोगों की बहुत पहले से बुक कर ली, ऊपर नीचे, उधर ऊपर कोई और सोएगा, ऊपर हम किसी पूरी, मतलब ये जो पूरी बोगी, वो बोगी क्या मतलब ये पूरा सेक्शन है वो हमारा है, हम किसी और को नहीं बैठने देंगे. अब वही बात यहाँ पर भी आ जाती है. तो रिजर्वेशन में जैसे जनरल हो गया और कैटेगरीज हो गई, तो उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है कि अगर जनरल की सीट्स हैं तो वो 20 सीट्स होंगी, 20 इन्हीं की सीट्स होंगी और कोई सीट पर नहीं आ सकता. अगर मैं एससी की बात करूँ तो अगर एससी की 25 सीट्स हैं तो उसमें ये नहीं कि जनरल का एक इंसान हम घुसा देंगे. तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनकी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया से आते हैं. ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर एरिया से हमने सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लिया. तो अब एक बार बुक्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं. पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. जैसा नहीं है, अभी बोला मैंने, एक ही जगह से हमने सारे इंसान को नहीं लेके आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़. सो क्षेत्रीय पार्टीज़ जो होती हैं, जैसे टीएमसी मान लिया, तृणमूल कांग्रेस, वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, मतलब वहीं से उठ के आई है. राजस्थान की कोई क्षेत्रीय पार्टी हो गई. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियाँ ही रूल कर रही हैं, छोटी जगह से या फिर रीजनल पार्टीज़ के रूरल मेंबर्स भी अब आगे आ रहे हैं और अपना रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं. ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. और वही बात है कि ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंट, अभी तक ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, पर अब ये लोग उठ के आ रहे हैं, अब ये लोग बाहर आ रहे हैं एंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी रीजनल मेंबर्स, रूरल मेंबर्स, अपनी रीजनल पार्टीज़ के जरिए. There has also been an increase in political participation from Dalits and backward classes. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस के जो हालात थे वो बिल्कुल सही नहीं थे. तो उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया ताकि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग मीन्स जिनका विकास जो है वो नहीं हो पाया, ट्राइब्स होती हैं ना, ट्राइब मीन्स जनजातियाँ, सो वो लोग अपना विकास कर पाएँ, इसके लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बता पाएँ. तो उस टाइम पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें थोड़ा बढ़ावा दिया गया ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन में इंक्रीज़ हो.
लेट अस अब ये जो एक टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको वोट टर्नआउट की परसेंटेज दिखा दी गई है बुक के अंदर. नाउ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. ज़रूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समाज का एक आईना दिखा रही है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल. अब एग्जाम्पल कैसे देखेंगे. देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैन व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. अब हम यहाँ से आज़ादी की बात करेंगे. तो आज़ादी के टाइम पर दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस बहुत पीछे थी. तो क्या वो सोसाइटी में एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी सोसाइटी की फॉर्मेशन में. कोई रूल या कोई भी बात अगर रखी जा रही तो क्या इन लोगों की सुनी जाती थी उस टाइम पर. नहीं, बिल्कुल नहीं. जो अपर क्लास के लोग थे उनकी सुनी जाती थी. तो क्या है, एक साफ आईना नहीं पेश किया जा रहा है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं थी क्योंकि कुछ जो लोग थे वो आगे नहीं आ पा रहे थे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे. तो पूरी सोसाइटी जब रिप्रेजेंट करेगी तभी वो रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी. ऐसा नहीं कुछ लोगों ने ही आगे आके अपनी बात कह दी कि भाई ये पूरी सोसाइटी हमारी तरह, हम बोल रहे हैं पूरी सोसाइटी की तरफ से. बिल्कुल नहीं. कुछ और लोग भी हैं, कुछ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको चाहिए जिनसे बन के सोसाइटी बनती है. ये लोग मार्जिनलाइज मतलब एक तरीके से हमने इन्हें किनारे कर दिया था, बट धीरे धीरे ये लोग आगे आए और अपना रिप्रेजेंटेशन इन्होंने हमारे सामने रखा. Now with this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and ST. अब यहीं से रिजर्वेशन की जो बात है वो कनेक्ट हो जाती है कि फिर एंड में हमने क्या किया, ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे तो हमने इनके लिए सीट रिजर्व कर दी कि 100 में से 25 सीट्स SC की होंगी, 25 सीट्स ST की होंगी. तो इन सीट्स पर यही बैठेंगे, कोई और बैठेगा ही नहीं. तो इन्हें आगे आना ही पड़ेगा. एटलीस्ट जब ये लोग आगे आएंगे और इनकी सीट्स फुलफिल होंगी तो अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं. अब हम इनकी सीट रिजर्व रखें तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी हो जाती है सीट रिजर्वेशन के साथ और इनका रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से हमारे सामने आता है. Now this has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. तो हमने क्या किया, हमने इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया. अब ये लोग आगे आएंगे और अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे तो एक तरीके से क्या लोग हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे. अब मान लिया 100 में से हम 1 या 2 दलित को या फिर 1 या 2 ST SC या ट्राइब्स के लोगों को ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे. हमने क्या किया, हमने और ये लोग भी ऐसा नहीं है अपनी मेहनत से आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनके लिए सीट ही रिजर्व कर दी ताकि इनमें कोई भय न रहे, कोई डर न रहे. ये अपने आप को फेमिलियर महसूस कर सकें सबके साथ जैसा. वैसे तो सब साथ ही हैं इंडिया में, इक्वालिटी है तो सभी बराबर हैं, पर किन्हीं रीजंस की वजह से ये लोग मार्जिनलाइज हो जाते थे, थोड़े से पिछड़े हुए माने जाते हैं जबकि हैं नहीं, सब इक्वल हैं. तो इनके लिए हम लोगों ने सीट्स रिजर्व कर दी ताकि सब एक जैसा महसूस कर सकें और ये लोगों को भी, इन लोगों को भी साथ में आने का मौका मिले और ये लोग अपनी बातों को रख सकें, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था बाय इंडियन गवर्नमेंट. ना अब हम लोग वुमेंस के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे. हम लोगों ने और जो भी क्लासेस थे, क्लासेस मीन्स 7th 8th क्लास नहीं, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जो क्लासेस थी वो हमने देख ली. अब हम देखेंगे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है हमारी पार्लियामेंट में. सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन ऑल्सो. अब हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. यहाँ पर जो मेल हैं वो ही हर जगह एक तरीके से रूल ओवर कर रहे हैं, मतलब उनका ये राज चलता है. तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जाए ताकि वो भी आगे आकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें. दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड. अभी भी इस पर बात ही चल रही है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वुमेन रिप्रेजेंट करने के लिए आ ही रही हैं. अभी भी बहुत ज़्यादा हालात सुधरे नहीं हैं वुमेन्स के लिए. 60 years ago, 60 साल पहले, मतलब आज़ादी की बात की जा रही है, ओनली 4% ऑफ MPs वुमेन, मतलब 4% ही था 60 साल पहले, और अब बढ़ के कितना हुआ है, ओनली 11%.
तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन अभी भी बिल्कुल सही नहीं है वुमेन्स की इन द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन. मतलब हम कहते हैं कि आधी जनसंख्या हमारी वुमेन है, और वहीं पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ तो हम 11% पे ही अटक जा रहे हैं. मीन्स इतनी बुरी कंडीशन है हमारे रिप्रेजेंटेशन की. सो इस पॉइंट के बाद हमने देखा कि कौन कौन मीन्स कौन रिप्रेजेंटेशन करता है पार्लियामेंट में हमारी तरफ से. तो पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं. अब रीजनल मेंबर्स, रूरल मेंबर्स रीजनल पार्टीज़ के भी आ रहे हैं. हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिए ताकि जो मार्जिनलाइज पीपल थे, जो अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, वो भी हमारे साथ फेमिलियर महसूस करें. हमने इनको रिजर्वेशन दिया, इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया कि इतनी सीट्स आप ही की है, आपसे कोई नहीं छीनेगा. उसी तरीके से हमने वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की. पहले उनका 4% था, अब बढ़ के बस 11% हुआ है, और उनकी भी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया. सो बाय दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या क्या देखा. हम लोगों ने ये देखा कि वाई शुड पीपल डिसाइड. आज़ादी के बाद जब हमें फ्रीडम मिल जाती है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबको इक्वल रखा. इक्वल रखने के बाद सभी को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का राइट मिला कि हम रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं. हमने चुना पार्लियामेंट में, जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो हमारे द्वारा चुना हुआ इंसान है. उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करती है. 2019 में हमने देखा पार्लियामेंट के सारी सीट्स, कौन सी गवर्नमेंट बनी, पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं. गवर्नमेंट कैसे बनती है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है, उसके साथ साथ किस तरीके से रूलिंग पार्टी को कंट्रोल किया जाता है, लॉ बनता है. और लास्ट पॉइंट था हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. कौन है वो लोग जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं हमें. सो वी हैव डन दिस चैप्टर. आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट नेम्स होते हैं वो सभी आपको लर्न करने हैं. मैं इस क्लास के बाद एक पिक्चर, एक क्लिपिंग ऐड कर दूंगी जिसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, एक ही प्राइम मिनिस्टर वैसे, जो इम्पोर्टेंट उनके कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके नाम इसमें ऐड कर दूंगी. तो इसके साथ साथ हमारे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे. लोकसभा, राज्यसभा हमने सब कुछ पढ़ लिया. अब बस हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री बच रही है जो कि इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगी. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक